बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दादों की किचन से दादों की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज अफ्तार में मैं कचौरियाँ बना रही हूँ, कीमे वाली कचौरियाँ। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने 1 किलो मैदा लिया है और उसमें 1 टेबल स्पून के करीब हम नमक डाल देंगे। इसमें और कोई चीज़ नहीं डालेंगे, नमक डालेंगे सिर्फ़, मसाला और कोई नहीं डालेंगे। तकरीबन 3 टेबल स्पून इसमें घी डाला जाएगा। 3 टेबल स्पून मैंने इसमें घी डाल दिया है, ऑयल इस्तेमाल नहीं करेंगे। इससे कचौरियाँ काफ़ी खस्ता बनेंगी, बहुत ज़्यादा घी भी डालने की ज़रूरत नहीं है। 3 चम्मच घी इसमें काफ़ी है, ठीक है जी? इसको हाथों से मल लेंगे और इसका नमक भी इसके अंदर सारा मिक्स कर लेंगे और जो घी है उसको आटे के अंदर इस तरह से मल लेंगे, ठीक है? अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालेंगे, सारे आटे को गीला कर लेंगे। आटा बहुत ज़्यादा नर्म नहीं रखना है, ना ज़्यादा सख्त। अच्छा, मैदा जो है इसको आप जितना भी सख्त गूँध लें, ये थोड़ी देर में नर्म पड़ जाता है, ठीक है? ये जी डो तैयार कर लिया, आटा गूँध लिया है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना ये आटा सख्त है। ये देख लें। ये जिस तरह रोटियाँ पकाने वाला आटा होता है उससे थोड़ा-सा सख्त है, ठीक है जी? और अब इसके ऊपर थोड़ा-सा ऑयल लगा के इसको एक साइड पे कर देते हैं। अब एक और चीज़ इसके लिए तैयार करनी है और वो है ये घी है, तकरीबन 3 चम्मच होगा। 3 चम्मच के करीब हमने घी ही लेना है, ऑयल नहीं लेना। और इसमें हम डालेंगे एक चीज़, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये घी ले लिया, घी के अंदर हम डालेंगे मैदा। कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, लेकिन आप मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून भर के घी के अंदर हम मैदा डाल देंगे और उसकी एक इस तरह से एक लई सी तैयार कर लेंगे, ठीक है जी? इसके साथ भी लेयर्स बड़ी अच्छी आती हैं, ठीक है? और दूसरी तरफ हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं कचौरियों की, कि हमने इसके अंदर जो कीमा डालना है, वो हम बना लेते हैं। पैन में मैंने तकरीबन 4 चम्मच ऑयल डाल दिया है और उसमें डालूँगी 1 और आधा, डेढ़ के करीब जो है चम्मच, बड़ा चम्मच, खाने वाला चम्मच जो है, टेबल स्पून, डेढ़ है वो, मैंने इसमें डाल दिया लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसको थोड़ा-सा भून के इसके अंदर हम कीमा शामिल कर देते हैं। ये बीफ का कीमा है और ये 500 ग्राम है, यानी आधा किलो, ठीक है? ये इसमें डाल के थोड़ा-सा हम इसको भून लेते हैं, थोड़ा-सा, ज़्यादा नहीं, फिर इसको हम गलने के लिए रखते हैं बाद में, ठीक है जी? ये देखिए, इस तरह से इसको भून लेते हैं, खुशबू तो अच्छी आ रही है इसकी बहुत, लेकिन इसको भूनने का मकसद ये है कि इसकी एक हीक जो होती है कीमे की, वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है? और ये बड़ा अच्छा-सा हमारा फिलिंग के लिए कीमा तैयार हो जाएगा। 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है जी नमक। ये आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालना है, कम खाते हैं कम डाल लें, ज़्यादा खाते हैं ज़्यादा डाल लें। अभी हम सिर्फ़ इसमें नमक ही डालेंगे। नमक शामिल किया, लहसुन अदरक के पेस्ट में कीमा डाला, उसको ज़रा-सा भूना, ये देखें कीमा अपना पानी छोड़ रहा है और इसमें हम डालेंगे नमक। सिर्फ़ नमक डाल के इसको मैं 10 मिनट के लिए हल्की आग के ऊपर रख देती हूँ। 10 मिनट के बाद ये देखें जी, कीमा जो है थोड़ा-सा गल चुका है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी मौजूद है। चलें, अब इसमें बाकी चीज़ें हम शामिल करते हैं, ताकि इसकी फिलिंग जो है हम तैयार कर लें, कचौरियों की फिलिंग, ठीक है? आप अपनी मर्ज़ी से मसाले डालिएगा। आप चाहें तो कीमा मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कीमा आप चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ। 3 अदद बड़ी प्याज़ ली हैं, उनको बारीक-सा काट लिया है, वो शामिल कर दी हैं इसके साथ ही। लेकिन आप देखेंगे कि अभी कीमे में पानी मौजूद है थोड़ा-थोड़ा। ठीक है जी? इसी मौके के ऊपर हरा धनिया डाल दिया, जितना आप चाहें आप डाल लें। 3-4 हरी मिर्चें काट के डाल दी हैं। अगर इन चीज़ों को भी पेस्ट बना के हम डालेंगे तो इनका पानी ज़्यादा निकल आएगा। 1 टीस्पून मैंने इसमें मिर्चें डाल दी हैं और हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी डाल दी है। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएँगी काली मिर्चें और हाफ़ टी स्पून ही इसमें जाएगा पिसा हुआ सूखा धनिया। और यही बस चीज़ें इसमें डालनी हैं और इसको डाल के हम अच्छी तरह से हिला लेते हैं, ठीक है जी? बस इसको हमने इसी तरह से, आपने कच्चा कीमा और कच्चे प्याज़ और कच्ची चीज़ें जो हैं वो कचौरियों में इस्तेमाल नहीं करनी है। इनको हमने थोड़ा-सा पका लेना है। बेशक बाद में ये तला जाएगा, लेकिन हमने इसको थोड़ा-सा पकाना ज़रूर है, ठीक है? ये इस तरह से करके इसको हम तैयार कर लेते हैं जी। अब इसको मैं ढक देती हूँ और हल्की आग के ऊपर इसको पका लेते हैं, ठीक है?
ये हल्की आग के ऊपर मैं इसको पका रही हूँ ताकि इसका पानी जो है वो खुश्क कर लिया जाए। पानी भी खुश्क हो जाएगा और जो प्याज़ हैं वो भी थोड़े से नर्म पड़ जाएँगे, ठीक है? दूसरी तरफ ये देखें जी हमारी डो जो है वो बेहतरीन हो चुकी है यानी नर्म हो चुकी है। देखें 10 मिनट रखने के बाद डो जो है वो बिल्कुल कचौरियाँ बनाने के लिए तैयार है, ठीक है? इसके हम छोटे-छोटे पेड़े कर लेते हैं। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आपने आटा गूँदना है और उसके पेड़े बना लेने हैं। एक स्टैंडर्ड साइज़ की कचौरियाँ होती हैं, उसके लिए इतना ही पेड़ा काफ़ी है, ठीक है? बहुत बड़े पेड़े ना कीजिएगा, बस इस तरह से पेड़े करके अब मैं दिखाती हूँ असल जो काम है, वो कचौरियों का जो पेड़ा है उसको हमने किस तरह फ़ोल्ड करना है। किस तरह से उसकी लेयर्स बनेंगी और किस तरह कचौरी जो है वो खस्ता बनेगी, ठीक है जी? इसको इस तरह करके एक तरफ से फ़ोल्ड किया, फिर दूसरी तरफ से किया और उसके अंदर हम वो वाला घी जो मैंने मैदा डाल के बनाया था, एक लेई तैयार की थी, वो हम लगाते जाएँगे। ये दोबारा से करके दिखा देते हैं। कोई इसके लिए बेलन की ज़रूरत नहीं है, कोई सूखा आटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको हमने हाथ से ही फैला के उसके अंदर थोड़ा-सा लेप कर देंगे उस बैटर का जो हमने तैयार की है, ठीक है जी? अब इसको एक तरफ से फ़ोल्ड किया, फिर दूसरी तरफ से, फिर इस तरह से करते हुए हम इसको ये इसके स्क्वायर से बना के रखते जाएँगे, ठीक है? ये सारे हम इसी तरह से इसको कर लेते हैं। लेकिन ये एक ही दफ़ा में हम नहीं करेंगे, मैं आपको दिखाऊँगी कि हम कितनी दफ़ा इसका पेड़ा बनाएँगे, ठीक है? ये हमने एक दफ़ा इसके पेड़े बना लिए हैं और इसके ऊपर कपड़ा डाल के हम इसको 10 मिनट रख देते हैं। 10 मिनट के बाद देखें जी ये नरम हो चुके हैं, इस तरह से। अब फिर दोबारा से वही वाला प्रोसेस हमने दोहराना है। हाथ से चौड़ा करेंगे इसको, थोड़ा-सा बड़ा करेंगे स्क्वायर को और उसके अंदर फिर हम ये वाला घी लगाएँगे, जो हमने मैदा डाल के बनाया हुआ है। ये लगा के तो इस तरह से एक तरफ से ये फ़ोल्ड किया, फिर ये दूसरी तरफ से किया, फिर हम साइडों से भी इसको इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए हम फिर दोबारा से इसका पेड़ा बना लेते हैं, ठीक है जी? पहले ये 4-5 लेयर्स थीं, अब तकरीबन 8-10 लेयर्स इसकी बन जाएँगी और ये बहुत खस्ता हमारी कचौरियाँ जो हैं वो तैयार होंगी। अगर घर पे बाक़रख़ानी बनानी हो तो उसका भी तकरीबन यही प्रोसेस होता है। इसी तरह से इसको लेयर्स बनाते हैं। तो ये देखें इस तरह से इसको फैलाते जाएँगे, इन पेड़ों को हम दोबारा से इसी तरह से उसी प्रोसेस को दोहराते हुए दोबारा पेड़े बना रहे हैं और बना के इसको हम फिर रख देंगे, ठीक है जी? ये देखिए 1 किलो मैदे में तकरीबन ये कोई 17-18 के करीब है मेरा ख़्याल है, मैंने गिनी तो नहीं है, लेकिन काफ़ी कचौरियाँ बन जाएँगी, ठीक? फिर इसको दोबारा से 10 मिनट का हम रेस्ट देंगे। बाद में इसमें फिलिंग करेंगे, उतनी देर में फिलिंग भी हमारी ठंडी हो रही है। गरम-गरम फिलिंग नहीं डालेंगे। जो भी चीज़ आप कचौरियों में, समोसों में भरें जब भी कभी, तो ठंडा करके उसको भरें। उसको आपने फिलिंग जो है गरम-गरम नहीं डालनी है। वो बिल्कुल सेट नहीं रहेगी और अगर गरम-गरम डालेंगे, तो पानी छोड़ देगा, आटा बेहद नरम हो जाएगा। ठीक है जी? अब इसमें हम 1 चम्मच भर के इसकी फिलिंग डाल देते हैं। आप जितनी चाहें डाल सकते हैं, लेकिन मुनासिब ही डालें ताकि बाहर ना निकले। एक कोना पकड़ के जोड़ा, फिर दूसरा कोना पकड़ के, फिर देखें ये चारों जो कोने हैं, उनको फिर से पकड़ लेंगे हम। एक कोने को दूसरे कोने से मिलाते हुए हम इस तरह का एक पेड़ा तैयार कर लेते हैं, कचौरी के अंदर फिलिंग कर ली। ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको पकड़ के तो एक बल देंगे। आपने अक्सर देखा होगा बाज़ार वाली कचौरियों के ऊपर आपको एक बल नज़र आता है, ठीक है? इसी तरह से सारे पेड़ों के अंदर हम फिलिंग कर लेते हैं, सारे पेड़ों में कीमा भर लेते हैं। ठीक है जी। ये इस तरह से इसको हाथ से चौड़ा करेंगे, कोई बेलन की ज़रूरत नहीं है, बस हाथों से ही कर लें आप इसको। कोई सूखा आटा नहीं लगाना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने अपने हाथ को ऑयली करें और उसके ऊपर डालकर इस तरह से ये फिलिंग डालें, ठीक है? कोने से कोना मिलाएँ, फिर दूसरा कोना पकड़ के वो साथ मिलाइए, इस तरह से। फिर देखें 4 कोने फिर बन गए हैं। चारों कोने जो हैं, उन कोनों को पकड़ के फिर एक-दूसरे के साथ मिला लें, ठीक है? इधर से, फिर इधर से, ये इस तरह से और दरमियान में जो आटा है उसको इकट्ठा करके तो एक बल सिर्फ़ दें। इतना ज़ोर से नहीं खींचेंगे कि वो फट जाए, अगर ज़ोर से आप खींचेंगे तो वो दूसरी तरफ से कचौरी हमारी फट जाएगी, ठीक है जी? इसी तरह से हम इसको बना लेते हैं। अब दूसरी तरफ मैंने ऑयल रखा हुआ है, चूल्हे के ऊपर कुकिंग ऑयल है।
आज मस्टर्ड ऑयल नहीं है, कुकिंग ऑयल है, ये जो वेजिटेबल ऑयल होता है। इसको गरम इतना करना है कि सिर्फ़ इसको हमने नीम गरम करना है। बिल्कुल नीम गरम के अंदर हम रखेंगे और ये 10 मिनट कम से कम एक तरफ से पकेंगी और 2-4 मिनट दूसरी तरफ से। देखें हमारी कितनी अच्छी कचौरियाँ बन गई हैं और बहुत मज़े की, बहुत लाजवाब, दादों के किचन से, दादों की तरफ से। ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा।